आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कम्युनिकेशन साइकिल टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। कम्युनिकेशन साइकिल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन पर्सन इज सेंडर हु कन्वे ए मैसेज टू अनदर पर्सन नाउ एज द रिसीवर व्हेन द रिसीवर गेट द मैसेज ही एक्नॉलेज इट एंड सेंड बैक ए रेस्पॉन्स दिस लीड टू ए साइक्लिक प्रोसेस नाउ एज द कम्युनिकेशन साइकिल। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर उस पर्सन को कहते हैं जो किसी दूसरे पर्सन को मैसेज भेजता है और रिसीवर उस पर्सन को कहते हैं जो मैसेज को रिसीव करता है। जब रिसीवर को मैसेज मिलता है तो वह उसे रिसीव करता है और उस मैसेज के रेस्पॉन्स को सेंडर को भेजता है। इस प्रोसेस को ही कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करना है। वो रूल कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है सिंपल लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। मतलब कम्युनिकेशन में जो यूज होने वाली लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, जो सेंडर और रिसीवर दोनों को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद डेफिनेट, द कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट, इट एम शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर। मतलब कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेट होना चाहिए। सेंडर के माइंड में सेंड किए जाने वाले मैसेज का जो एम है वो क्लियर होना चाहिए। कंप्लीट एंड कॉन्शियस, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट एंड टू द पॉइंट। मतलब कम्युनिकेशन में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। Appropriate medium, a proper medium of communication should be used taking several factors into account such as timing, the distance between the sender and the receiver and the nature of the interaction। मतलब कम्युनिकेशन के लिए appropriate medium मतलब उचित माध्यम का यूज किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे टाइम, सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस और इंटरेक्शन का नेचर मतलब बातचीत की प्रकृति, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा ऑथेंटिक, इन्फॉर्मेशन गिवन शुड बी फैक्चुअल, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और फॉल्स। मतलब दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब झूठी या भ्रम फैलाने वाली नहीं होनी चाहिए। कोर्टियस, द सेंडर शुड बी पोलाइट एंड कोर्टियस व्हाइल कम्युनिकेटिंग, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ए हेल्दी रिलेशनशिप। मतलब सेंडर को कम्युनिकेट करते समय पोलाइट, विनम्र होना चाहिए और कॉन्टियस होना चाहिए, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला सेंडर। सेंडर कौन होता है? ए सेंडर इज द पर्सन हु एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, आइडिया और मैसेज एंड सेंड इट टू द रिसीवर। मतलब सेंडर वो पर्सन होता है जो अपने ओपिनियन, आइडिया या मैसेज को रिसीवर को सेंड करता है। उसके बाद मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे। मतलब मैसेज उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसे सेंडर कन्वे करना चाहता है, मतलब भेजना चाहता है। एनकोडिंग, it refer to how the sender wishes to communicate the message using spoken or written language, signs और body language। एनकोडिंग का मतलब है सेंडर मैसेज को कैसे कम्युनिकेट करना चाहता है, स्पोकन वर्ड्स के द्वारा करना चाहता है, रिटन वर्ड्स के द्वारा करना चाहता है, या साइन के थ्रू करना चाहता है, या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करना चाहता है। उसके बाद चैनल जो है, चैनल क्या होता है? इट इज ए मीडियम थ्रू विच द मैसेज हैज टू बी क्राइड एंड सेंड टू अदर्स। चैनल जो होता है वो एक ऐसा मीडियम होता है जिसके माध्यम से मैसेज को अदर पर्सन तक भेजा जाता है या पहुंचाया जाता है। उसके बाद रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? ए रिसीवर इज द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड। मतलब जिस पर्सन को मैसेज सेंड किया जाता है या जो मैसेज को रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है? इट रेफर टू हाउ द रिसीवर interpret the message and translates it into thoughts depending on his circumstances and understanding। डिकोडिंग का मतलब कैसे रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करता है और अपनी सर्कमस्टेंसेस के आधार पर उसे समझता है। इस एक्टिविटी को डिकोडिंग बोलते हैं। फीडबैक, इट इज द रेस्पॉन्स दैट ए रिसीवर गिव्स आफ्टर द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय हिम। फीडबैक वो रेस्पॉन्स होता है जो रिसीवर के द्वारा मैसेज को समझने के बाद दिया जाता है। यहाँ पर फीडबैक को डिटेल में समझ लेते हैं, फीडबैक क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीडबैक इज द एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। इट इज द रेस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर आफ्टर परसीविंग और understanding the message. Here the receiver becomes the sender and vice versa. After gaining the receiver's response, the sender takes further actions, thereby completing the communication cycle. Feedback communication cycle में एक essential factor होता है। मैसेज को समझने के बाद रिसीवर के द्वारा सेंडर को रेस्पॉन्स या रिएक्शन दिया जाता है। इस प्रोसेस में रिसीवर सेंडर बन जाता है। रिसीवर के रेस्पॉन्स मिलने के बाद सेंडर रेस्पॉन्स के अनुसार
एक्शन लेता है, जिसके बाद कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होता है। Importance of feedback. Feedback is required to continue the process of active communication. It can be effective only when it is heard, interpreted, and accepted. It determines the way forward. Feedback helps people to get on the guides them to know how others perceive their performance. Communication process को एक्टिव रखने के लिए फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है और ये तभी इफेक्टिव हो सकता है जब इसे सुना जाए, इंटरप्रेट किया जाए और एक्सेप्ट किया जाए। फीडबैक आगे का रास्ता डिटरमाइन करता है और फीडबैक लोगों को ट्रैक पर लाने में हेल्प करता है। फीडबैक यह जानने में गाइड करता है कि दूसरे उनके परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं या कैसे रिएक्शन करते हैं। फीडबैक इज ए विटल पार्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एज इट गिव क्लियर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर नॉलेज और परफॉर्मेंस। इट कैन एनहांस ए स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग। मतलब फीडबैक जो है वो इफेक्टिव लर्निंग का एक विटल पार्ट है, क्योंकि फीडबैक स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यह स्टूडेंट में लर्निंग के लिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और एंथुसियाज्म मतलब उत्साह बढ़ाता है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है? Descriptive feedback includes specific information in the form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what he needs in the order to improve। मतलब descriptive feedback में information जो है वो written comments या verbal conversation में होती है। इससे लर्नर को ये समझने में हेल्प मिलती है कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के लिए, जैसे प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग। मतलब स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के द्वारा। फिल द गैप बिटवीन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लर्निंग गोल। ये उनके लर्निंग गोल और प्रेजेंट परफॉर्मेंस के लेवल के बीच का गैप भरने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा अनेबल द स्टूडेंट्स टू सेल्फ असेस एंड सेट देयर गोल्स अकॉर्डिंगली। मतलब स्टूडेंट्स को उनके गोल के अकॉर्डिंग सेल्फ असेसमेंट करने में हेल्प करता है। स्पेसिफिक फीडबैक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफिक फीडबैक के बारे में। Specific feedback provides detailed information about something particular relating to a task or the individual's performance. It is beneficial as it gives the receiver something substantial to think about and on the area which need improvement। मतलब जो specific feedback है वो किसी वर्क या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि यह रिसीवर को उन एरियो के बारे में सोचने के लिए मौका देता है जिनमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक फीडबैक इज जनरल, गिव्स ए वेगस रेस्पॉन्स टू द रिसीवर। इट मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प अस, इट डज नॉट गाइड द रिसीवर प्रॉपर्ली टू अचीव द डिस्क्राइब्ड डिजायर्ड गोल। इट गिव्स द impression that the sender has not given a thoughtful response। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक जो है सामान्य तौर पर रिसीवर को वेगस रेस्पॉन्स मतलब अस्पष्ट रेस्पॉन्स देता है। ये डिजायर्ड गोल को अचीव करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करता, बस ये इंप्रेशन देता है कि सेंडर ने थॉटफुल रेस्पॉन्स नहीं दिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।